अंतर्गत स्वच्छता अभियान में मैं डॉक्टर प्रकाश गोरकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन वेबिनार में उपस्थित सरदार पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय डॉक्टर प्रमोद काटकर सर व प्राचार्य डॉक्टर स्वप्नील माधन शेट्टीवार सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वरिष्ठ व्यवस्थापक माननीय विनंती केसरकर मैडम, एचपी शक्ति क्लब मुंबई के अध्यक्ष माननीय सौ पूनम फुलबे मैडम, मेरे सभी सहकारी प्राध्यापक, महाविद्यालय के कर्मचारी और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद काटकर सर से निवेदन है कि वो प्रास्ताविक Over to Katkar sir. आवाज येत Katkar sir, please continue. किशोर सर आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, स्टार्ट कीजिए। नवोदय शिक्षण मंडळ द्वारा संचालित सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपूर संगणक शास्त्र विभाग आणि राज्यशास्त्र विभाग व एचपी शक्ती क्लब मुंबई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमानं स्वच्छता पखवाडा अंतर्गत स्वच्छता अभियान या विषयावर आज वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या वेबिनार करता प्रमुख पाहुणे म्हणून जे आपल्या सर्वांना सुपरिचित आहेत, आदरणीय सौ विनंती केसरकर मॅडम, वरिष्ठ व्यवस्थापक HPCL मुंबई, त्याचप्रमाणे आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता प्रमुख वक्ते म्हणून आदरणीय सौ पूनम फुलबे मॅडम, अध्यक्ष HP शक्ती क्लब मुंबई, आमच्या महाविद्यालय उपप्राचार्य या संयोजक डॉक्टर वहाने सर, आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आणि जे संचालन करतात ते महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी विनंती केसरकर मॅडम यांचं महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो की चंद्रपूर सारख्या अतिदुर्गम आणि आदिवासी भागामध्ये इथे त्यांनी हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या वतीने विशेष त्यांनी सहकार्य दिलं, त्याबद्दल सरदार पटेल महाविद्यालयानं मी त्यांचं धन्यवाद व्यक्त करतो। खरं म्हणजे आज आपण अभियान स्वच्छता अंतर्गत वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे। मला असं वाटतं की स्वच्छता हा आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक असला पाहिजे। कारण बघितलं की कोरोना सारख्या महाभयंकर परिस्थितीतून आणि स्वच्छतेचं महत्व, खरं म्हणजे अस्वच्छते करता तुम्हाला सगळे जबाबदार आणि त्याच्याकरता अशा प्रकार फक्त वर्षातून एकदा नव्हे तर एक घटक म्हणून स्वच्छतेकडे आपण बघायला हवं असं मला वाटतं। मित्रांनो, जेव्हा आपण बाहेर जातो, म्हणजे दुसऱ्या देशामध्ये जातो, तेव्हा आपल्या निदर्शनास येतं की एखादा कागदाचा तुकडा जर कुठे टाकायचा असेल तर आपण 10 वेळा सर, आपका वीडियो ऑफ है सर, प्लीज काटकर सर। आपल्याकडे मला वीडियो ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए सर प्लीज। हाँ, ओके सर, प्लीज। वो ऑटोमेटिक ये हो तो ठीक है सर, चालू कीजिए सर, कंटिन्यू, अभी आ रहा है, प्लीज।
म्यूट हो रहा है, unmute हो रहा है. कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू. मला असं वाटतं की मला वाटतं का, कारण जेव्हा की देशामध्ये जाऊन तो एक असेल आणि चुकीच्या ठिकाणी जरला तर किती मोठी पनिशमेंट असू शकते, किंवा तिथले नियम इतके स्ट्रिक्ट असतात की ती हिंमतच आपण करत. तसंच कुठेतरी आपल्या पण देशामध्ये करायची गरज आहे असं मला वाटतं, आणि त्या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. आणि आजच्या या स्वच्छता पखवाड्याच्या आपला देश असं मुलबे मॅडमना ऐकण्याकरता आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि पुन्हा एकदा मी सर्व त्या HPCL टीम मध्ये, म्हणजे महाविद्यालयामध्ये शिष्यवृत्ती करता जे सगळे आमचे प्राध्यापक पासून सर्व जे गोष्टी करतात त्या सर्वांचं, म्हणजे विशेष या सर्व शिक्षक तर कर्मचाऱ्यांचं सुद्धा एका ऑनलाईन मीटिंग मध्ये आहे. Over to Borkar sir for further proceeding. म्यूट आहे, अनम्यूट करा. बोरकर सर म्यूट है आप. धन्यवाद सर. आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वरिष्ठ व्यवस्थापक माननीय विनंती केसरकर मैडम, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल गेस्ट है, जो हमेशा हमारे कॉलेज के लिए बहुत कुछ काम देती है. कई सालों से कई विद्यार्थियों को HPCL की स्कॉलरशिप जो मिली है, वो हमारे कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर प्रमोद शंबरकर सर और मैडम का संपर्क इनकी वजह से ये हो चुका. मैडम ने इस साल हमें 58 लाख तक का स्कॉलरशिप हमारे स्टूडेंट्स को दिया है. मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस तरह का उन्होंने काम किया और हमारे स्टूडेंट और महाविद्यालय को अच्छा एक मौका मिला कि हम स्टूडेंट्स को कुछ दे पाए. इसमें सिर्फ आपका ही योगदान है मैडम, और HPCL के सभी जो गण हैं उन्होंने ये सब करने के लिए आपको बोला और आपने करवा के दिया. मैं आपका पहले धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ. मैडम से मैं विनती करता हूँ कि इस मौके पर आप अपने विचार रखें. विनंती केसरकर मैडम. नमस्कार. परम आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद काटकर, सभी आदरणीय गुरुजन वर्ग, हमारे माननीय अध्यक्षा HP शक्ति क्लब पूनम मैडम और मेरे सभी साथियों, मैं आप सभी को हृदय दिल से प्रणाम करती हूँ. सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HPCL ने जो स्कॉलरशिप दिया है या HPCL स्कॉलरशिप के लिए जो कर रही है, इस तरीके से कई काम कई लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए समाज में करती रहती है. जैसे स्किल डेवलपमेंट में काम करती है, एजुकेशन पे करती है, ओल्ड एज होम, अगेन ऑर्फनेज. इतना ही नहीं तो ट्रांसजेंडर से लेके सभी स्तर पर कंपनी ने लोगों को योगदान दिया है. CSR के मार्फत से अपना हाथ बढ़ाया है, जो कि उनको अपना ये बढ़ाने के लिए उन्होंने HPCL ऐसा काम करती है. हम सभी ऑफिसर्स HPCL में इसीलिए जुड़े हैं, तो जो कि जिस समाज में HPCL अपना बिजनेस करती है उसी समाज में समाज को अपनी देन लगते हैं. इसलिए HPCL CSR के मार्फत से कई सारे योजनाएं करती है. तो मैं आप सभी का पुनः आपका मैं आभार मानती हूँ, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं,
हम आपसे जुड़े। इसीलिए स्वच्छता भारत अभियान से लेके छोटी मोटी चीजें बच्चों तक जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए, उसके लिए आप एक माध्यम है और आपके माध्यम से हम समाज के लिए, HPCL समाज के लिए कुछ कर सकती है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको विनती करती हूँ कि हमारी जो पूनम मैडम आई है उनका भी मैं हृदय दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ के बच्चों को कुछ बताने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की। लास्ट 3-4 दिन से वो उन्होंने PPT तैयार किया, उन्होंने बार बार उसको दोहराया, मेरे से कनेक्ट होके मुझसे कुछ गाइडेंस लिया। तो उन्होंने अपना बहुत सारा कीमती वक्त इसमें दिया है और मुझे आशा है कि इस सबका बहुत बहुत फायदा बच्चों को होने वाला है, बड़ों को भी होने वाला है और हम एक स्वच्छता की ओर देश को लेके जाने में हमारा एक थोड़ा सा योगदान रहेगा। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको ये फ्लोर हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। बोलिए। और थैंक यू मैडम। और टू बोरकर सर, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू विनंती मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम समय में आपने बहुत कुछ बता दिया। मैडम के साथ आज इस प्रोग्राम में उपस्थित HP शक्ति क्लब की, महिला शक्ति क्लब की अध्यक्षा पूनम खुल्बे मैडम भी उपस्थित है। मैं उनका भी अपने महाविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं और उन्हें सर मैं बधाई। एक चीज बताना चाहती हूँ। सर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। हमारा HP शक्ति क्लब का मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहती हूँ। HP जी। शक्ति क्लब ये हमारे जो ऑफिसर्स, जो HP के ऑफिसर्स है, उनके वाइफ्स या स्पाउसेस दे आर इन HP शक्ति क्लब और ये सभी एक्टिविटी वॉलेंटरीली करती है। उन्हें जो कुछ ऑर्फनेज में देना है या कुछ किसी के साथ कुछ करना है, वो सभी का वो खुद का कंट्रीब्यूशन, खुद का टाइम, खुद की मेहनत और खुद का अच्छा मन लगा के दे आर ऑल ट्राइंग टू डिलीवर द हैप्पीनेस अमॉन्ग द पीपल। तो मैं मेरा HP शक्ति क्लब का बहुत गौरव से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हमारी HP शक्ति है, वो सच में शक्ति है। वो उनमें इतनी शक्ति है कि वो लोगों में कुछ निर्माण करें। दे आर डिलीवरिंग द हैप्पीनेस विद देयर ओन, अपने पास जितना है उतना देके वो ये सब करती है। तो ये हमारी HP शक्ति की एक संकल्पना है। थैंक यू सर। मैडम जी, मैडम धन्यवाद। HP शक्ति महिला क्लब अध्यक्षा पूनम खुल्बे मैडम, जब मुझे HP शक्ति क्लब गूगल किया तो ये सब पता चला कि आप 6 बड़े बड़े शहरों में और जहाँ जहाँ आपके ऑफिसेस है वहाँ पे उसके अंडर में जो जो कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटीज है, पर्यावरण रिलेटेड है या हेल्पिंग हैंड्स है, इस तरह का आपका पूरा HP शक्ति का काम चलता है। ये सराहनीय है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह का काम करते हैं और HPCL भी ये काम करती है। बहुत अच्छा लगेगा। इसी अवसर पर मैं पूनम खुल्बे मैडम से विनती करता हूँ कि वो अपने विचार इस माध्यम से रखें। पूनम खुल्बे मैडम। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप लोग सब मौजूद हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल। आप इस वेबिनार के लिए आपने टाइम निकाला और आप यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत और आभार करती हूँ मैं। तो आज हम एक छोटा सा वेबिनार, आप विनती ने मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको दे ही दिया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब मेरे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है। मैं पूनम खुल्बे हूँ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जुड़ी हुई हूँ। उसके साथ साथ HP शक्ति जो हमारा क्लब है जिसमें हम विमेन लोग कुछ CSR मैडम आप म्यूट है प्लीज। पूनम मैडम आप म्यूट हो गए। पूनम मैडम म्यूट हो गई। अच्छा, मैंने अनम्यूट किया था, पता नहीं फिर म्यूट हो गया होगा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में अपनी उपस्थिति देने के लिए। स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल और सारे और भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वेरी वार्म वेलकम टू दिस वेबिनार
हम एक छोटा सा वेबिनार प्रस्तुत करेंगे स्वच्छता के बारे में, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। तो आइए हम लोग इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दें। वैसे तो सभी लोगों को जानकारी रहती है, लेकिन कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का अगर हम वेबिनार करते हैं तो इससे और हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वेबिनार, और हम इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें करेंगे। सर पीपीटी शेयर करो। यस मैडम, यस स्टार्ट किया। सो जैसे कि आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि स्वच्छता पखवाड़ा 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह की बहुत सारी चीजें आयोजित की जाती हैं, वेबिनार्स हैं और सेमिनार्स और इस तरह के। और ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं क्लीनलीनेस ड्राइव है, जिसमें कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स, ये सब लोग इसके थ्रू शामिल होके कुछ ना कुछ अपना योगदान करते हैं। इससे नॉलेज, ज्ञान आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से हम एक कदम और आगे स्वच्छता की ओर बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया, अब कुछ मैं आपको HPCL के बारे में बताना चाहती हूँ कि HPCL एक महारत्न CPSE सरकारी कंपनी है, जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत शामिल किया गया है। HPCL की 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं, मुंबई और विशाखापट्टनम में। देश की सबसे बड़ी ल्यूब रिफाइनरी HPCL की है, और HPCL के सहयोग से मेसर्स मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है। HPCL पाइपलाइन नेटवर्क के साथ भारत में उत्पाद पाइपलाइनों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। अब हम बात करेंगे स्वच्छता की। सेकंड स्लाइड प्लीज। यस, स्वच्छता पखवाड़ा क्या है और इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा एक ऐसा ड्राइव है जिसको पूरे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पूरे देश में इसमें जागरूकता वो करने के लिए गांव में, शहरों में, कस्बों में इसके अंतर्गत काफी कुछ चीजें की जाती हैं, जिससे कि हमको पता चले कि ये आखिर है क्या। सॉरी, स्लाइड इज गॉन। तो स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता बहुत जरूरी और एक जीवन शैली है, जिसे अपनाने से ना सिर्फ हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर स्वच्छता अपनाई जाए रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सिर्फ व्यक्तिगत एक इंसान के लिए नहीं, अपितु पूरे अपने कस्बे में, अपने पास के गांव, देहात और सब जगहों में भी हम अगर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत कुछ लाभ हो सकते हैं। स्वच्छ भारत का मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न कह सकते हैं, जो 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान के नाम से शुरुआत की। स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य ये थे कि जो आप लोगों को जानकारी होगी कि खुले में शौच के लिए लोगों को जाना पड़ता था, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर काम किया गया। फिर दूसरा था 100% म्यूनिसिपल सॉलिड संग्रह करना और वैज्ञानिक प्रसंस्करण, निपटान, पुनः चक्रण करना। स्वच्छता को लेकर लोगों के आचरण में बदलाव लाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं रहता है, जब जानकारी मिलने से बदलाव आते हैं। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में नागरिकों के बीच में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे नालियां खुली हैं या कुछ और गंदगी है, लेकिन जागरूकता नहीं है कि इसके क्या हानि हो सकती है। तो ये एक था कि इसके बारे में जागरूकता हम कैसे फैलाएं। सभी भारतीय स्कूलों में लड़कियों और अलग अलग शौचालयों का प्रबंधन करना। आप सबको ज्ञात होगा, पता नहीं मुझे,
ये भी एक परेशानी थी कि सब लोगों के लिए शौचालय भी नहीं थे, और इसका भी इस ड्राइव के थ्रू वो किया गया है। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इसके संबंध के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना। बहुत लोगों को नहीं पता है कि सकता है, करना जा सकता है। You people are, I think, की आवाज आ रही है। Just one minute, एक मिनट मैडम। मैम जस्ट अ मिनट, 2 मिनट्स। सर पीपीटी शेयर करना। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। मैम आप म्यूट पे हैं। That happens sometimes. Okay. तो खुले में शौच से मुक्ति करना, खुले में शौच का कितनी परेशानियां थी ये आप हम सबको पता है। जैसे कई जगह शौचालय उपलब्ध न होने से लड़कियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें रात का इंतजार करना पड़ता था या सुबह प्रहर का इंतजार करना पड़ता था कि वे अपनी शौच के लिए जा सके, क्योंकि जब वे खुले में शौच करती थी तो उससे काफी परेशानियां होती थी। उनको काफी कुछ ऐसी हरकत जो उनके साथ होती थी उनका सामना करना पड़ता था। बट ये ड्राइव करने से काफी म्यूट पे गई वापस। ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है। Yes. Yeah, it is. Sometimes it happens. Yes. So इस ड्राइव से औरतों को बहुत लाभ हुआ है। सूक्ष्म स्तर पर शौचालयों के उपयोग बढ़े हैं, और जिससे जब शौचालय उपलब्ध है तो इसका उपयोग भी बढ़ा है। जब मौजूद ही नहीं थे तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था या जंगलों में जाना पड़ता था अपने आप को मुक्त करने के लिए। तो सभी भारतीय स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करना, ये भी एक बहुत उपलब्धि थी, क्योंकि हर वक्त क्या होता है कि ये सब परेशानियां औरतों को ही ज्यादा झेलनी पड़ती है। औरतें हो गई, लड़कियां हो गई, ये लोग खुले में जाना इनके लिए एक बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब रहता था कि कैसे जाएं, क्या करें। स्वच्छता प्रथाओं के संबंधों में लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन। मैम म्यूट पे। अब केवल अपना घर आंगन स्वच्छ रख लिया, यही हमारी जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती है। हम एक नागरिक, एक देश के जिम्मेदार नागरिक है, तो हमें ये भी वो करना चाहिए कि हम कैसे अपने गांव, अपने शहर को स्वच्छ रख सके। स्वच्छ भारत मिशन का केवल स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन पर्यटन और माध्यम से रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। अगर हमारा देश तो जैसे हम लोगों को सब बाहर विदेशों में ये सोच के वो करते हैं कि भारत एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है और गंदगी भी वहाँ पे बहुत रहती है। तो अगर हम इस अपने पर्यटक स्थल को साफ सुथरा और सुंदर रखेंगे, वहाँ कचरा न फैलाएंगे, तो एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी जाएगी कि भारत अब काफी स्वच्छ और सुंदर रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी उपलब्ध होंगे। भारत के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र पर स्वच्छ भारत मिशन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और ये बात बिल्कुल तय है कि इस मिशन से काफी हद तक फायदा हुआ है, क्योंकि जागरूकता बढ़ी है। और जैसे मैंने कहा, खुले में शौचालय जो जाते थे वो शौचालय उपलब्ध हुए हैं, तो इससे बहुत हद तक हमारी परेशानियां जो गांव और
टाउन्स में रहते थे लोगों की ठीक हुई है, जैसे नाली गड्ढे खुले रहते थे, इन्हें भी ढकने का काम किया गया है, जिससे मच्छर कीड़े वगैरह का इतना ग्रोथ ना हो। धीरे धीरे स्वच्छ और स्वच्छता मानसिक स्वच्छता को भी बढ़ाती है। अगर आपको स्वच्छ माहौल मिलेगा, आपको एक अंदर से भी खुशी लगेगी और इससे ये होगा कि दिमाग भी सुचारू रूप से काम करेगा, नए नए आइडियाज आएंगे और बीमारियां कम होंगी, तो आप वैसे ही फुली एनर्जेटिक फील करेंगे। नियमित रूप से हाथ धोने से संक्रमण का फैलने से रोका जा सकता है। हाथ धोना, जैसे हम लॉकडाउन वगैरह में कितना इसका वो हुआ कि हाथ बार बार साबुन से धोने चाहिए, और यह प्रक्रिया मामूली सी है, लेकिन अगर हम यह करेंगे तो कितनी सारी बीमारियां जो सिर्फ हाथ ना धोने से फैलती है, संक्रमण बढ़ता है, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। स्वच्छ वातावरण हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। हमको ऐसे, जैसे मैंने अभी पहले कहा, कि बहुत अच्छा मन से लगेगा। अगर गंदगी है, कचरा है, सब जगह फैला हुआ है, तो एक अजीब सा अंदर चिड़चिड़ापन और एक इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सब कुछ साफ और सुथरा रहेगा तो मन भी बहुत चहका चहका और अच्छा सा रहता है। सफाई हमारे आसपास को ताजा अच्छा रूप देती है। स्वच्छता चूहों, तिलचट्टे और अन्य परजीवी कीड़ों से प्रवेश को कम करती है। स्वच्छता तन, मन और आत्मा को स्वच्छ और शांत रखने में अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। स्वच्छता रोगाणु, कीटाणु, मच्छरों और अन्य रोग जनकों को दूर रखकर खतरनाक रोगों से बचाती है। फलों और सब्जियों को साफ करने से हम कीटाणुओं, कीटनाशक, धूल और उनकी सतहों से अवांछित अवशेषों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि पानी वगैरह बाहर फैला रहता है, उससे मच्छर होते हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह, यह बीमारियों पर भी हमने कंट्रोल पाया है, क्योंकि बार बार कीटनाशक स्प्रे भी करा जाता है स्वच्छता के अभियान पर, और ये पानी वानी जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसका भी ध्यान रखने की वजह से अभी इन बीमारियों पर भी हमने काबू पाया है। प्लस कीड़े मकोड़े और ये कॉकरोच जो तिलचट्टे वगैरह होते हैं, इनसे भी काफी बीमारियां फैलती हैं। तो जो अपना किचन है वो अगर जैसे क्लीन रखा जाए, कुकिंग करने के बाद इसको स्वच्छ रखा जाए, तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। अब स्वच्छता के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? स्वच्छता के लाभ तो अनेक हैं। अगर ये हम पूरी तरह से फॉलो करें तो इससे बहुत कुछ फायदे हो सकते हैं। और ये पीपीटी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अभी हमने लाभ के बारे में कर रहे थे और सडनली अभियान ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। स्वच्छता के लाभ। हाँ, स्वच्छ अभियान हम कैसे योगदान दे सकते हैं? तो ये योगदान देना बहुत आसान है। हर कोई व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हो सकता है, अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने जहां पर भी वो रहता है, अपने घर में इसमें मदद करके इसका कर सकता है, इसमें योगदान कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे वेबिनार वगैरह लेके हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम अपना योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक तो मुख्य ये है कि प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें। ऐसे जैसे आप लोगों को भी ज्ञान होगा कि प्लास्टिक एक बहुत खराब चीज है जो रिसाइकिल नहीं हो पाती है, और जो हमारे नदी नालों, बीचेस, हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें जाकर फंसने से ये और भी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। तो प्लास्टिक का कम से कम ना उपयोग करें, और अगर करना भी है, देयर इज सम डिस्टर्बेंस, और अगर हम मान लिया प्लास्टिक का उपयोग करना भी चाहते हैं तो ऐसा प्लास्टिक उपयोग करें जो सिर्फ एक बार ही उपयोग करें। कोशिश करें कि अधिक से अधिक थैली, कपड़े की थैली का उपयोग करें। आप कहीं ग्रोसरी शॉप या कहीं पे भी कुछ चीजें, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, तो आप अपना एक बैग लेके जाएं, थैली लेके जाएं जिसमें आप वो सब्जी लेके आए। प्लास्टिक बैग ना उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत इसके खराब असर हैं हमारे वातावरण पे, हमारी मदर नेचर पे। तो कोशिश करें कि हम कपड़े की थैली का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें
और लोगों में भी जागरूकता फैलाएं कि प्लास्टिक नहीं उपयोग करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा है कि हम अपने कचरे का निपटान कैसे करें। तो दो जगह सेग्रीगेशन करें। एक जगह हम सिर्फ सूखा कचरा रखेंगे और एक डस्टबिन में हम सिर्फ गीला कचरा रखेंगे। तो गीले कचरे में हम अपने किचन के वेस्ट वगैरह रख सकते हैं, जो खाने पीने के चिक्कल हैं या और कुछ सामग्री है, वो हम गीले कचरे के अंदर, खाना बचा है वो कर सकते हैं। और सूखे कचरे में हम घर का ई वेस्ट है, जैसे कुछ खराब मोबाइल है या फिर कचरे की प्लास्टिक है, मेटल है, वो हम दूसरे डस्टबिन में रख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो उठाने वाला है उसको भी पता है कि गीले में क्या है और सूखे कचरे में, सूखे डस्टबिन में क्या है। तो ये बात का जरूर ध्यान रखा जाए और कचरे को रिसाइकिल करना भी सीखना चाहिए। जैसे कि बहुत बार जो ई वेस्ट होता है उसकी रिसाइकलिंग का भी प्रबंध किया जाता है कि आप अपना ई वेस्ट है, जैसे पुराना कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक कहीं जाकर दे आए जहां पर वो फिर उसका रिसाइकिल हो सके। सो आई थिंक ऐसा सब करने से हम खुद भी अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकते हैं और जो हमारी पृथ्वी है उसके लिए भी पृथ्वी है, और एज अ सिटीजन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, ये इतना जरूरी है कि ये सब हम सबको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कोशिश करें जगह जगह पर पेड़ लगाएं, जहां जहां हमको मौका मिले। अपने आसपास हो गया या कोई गार्डन है जहां पर आप कोई भी छोटा पौधा अपने मन से जाकर लगा सकते हैं, क्योंकि हमको सबको पता है कि पेड़ के अनेकों अनेक लाभ हैं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह कितना जरूरी है हम सबको पता है कि पेड़ की कितनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बड़े शहरों में जैसे बहुत सारे नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वातावरण में प्रदूषण फैलता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हर इंसान की कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2-3 पेड़ अपने अपने आसपास लगाए, क्योंकि चूंकि ग्रीन गैस भी इतनी निकल रही है तो पेड़ उसको भी सोख लेते हैं। तो पेड़ों के तो अनेक फायदे हैं, और जैसे पशु पक्षी हैं, ये सब भी इसमें बैठकर छाया का फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो बहुत अनिवार्य चीज है, ये हमारे पूर्वजों ने किया, तब जाके आज हमको इतनी सुंदर पृथ्वी, ये सृष्टि हमारे हाथ लगी है, लेकिन हम इसके बदले इसका विनाश करने की ओर चल पड़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दूसरा कर सकते हैं हम कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में नालियां सोखने वाले गड्ढों का निर्माण करके उचित स्वच्छता प्रणाली स्थापित करना। जैसे गांव में अक्सर देखा गया है कि नाली वगैरह होती है जिसमें मच्छर और तरह तरह के कीटाणु पनपते हैं, तो ऐसी कोशिश की जाए कि गड्ढा खोल के उस सब में वो जाए और फिर उसको ढका जाए। तो इससे क्या होगा कि जो पानी और तरह के संक्रमित रोग जो फैलते हैं उनसे हम बचा सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, और गंदगी, बदबू, इन सब से भी बच सकते हैं और एक स्वच्छ और सुंदर माहौल भी दे सकते हैं अपने लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड। साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। साफ सफाई किसको अच्छी नहीं लगती। एक सुंदर एक बगीचा है मानो, सुंदर उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बिल्कुल सुंदर है, और इसके अपितु वहां पे कहीं थैलियां हैं, गंदी पैकेट है खाए हुए चिप्स के या कोई और चीज के, तो आंखों को देखने में क्या सुंदर लगेगा, नहीं लगता है। और लेकिन हम लोग ये करते हैं, डस्टबिन होने के बाद भी हम ये थैलियां खा खा के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल से हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा वातावरण तो खुद भी अच्छा लगेगा। स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलाई जाए।
जिससे लोग अपने घर के, अपने मोहल्ले के, शहरों की और देश की स्वच्छता बनाए रखें। हम एक दूसरे को स्वच्छता का महत्व बताना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कचरा कर रहा है तो उसे तुरंत रोकना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर वो अगर हमारे सामने फेंक के जाते, कई बार गाड़ियों से भी लोग कचरा ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, तो उड़ते हुए वो बाहर आता है। तो थोड़ी सी ये जागरूकता हो कि इस तरह से कचरा ना फेंका जाए। अगर आपने कुछ खाया है, गाड़ी की पॉकेट में रख दीजिए, उसको बाद में जहाँ पे आप उतरते हैं वहां फेंक दीजिए। तो हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि ना मैं गंदगी करूंगा और ना ही करने दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व, ऐसे हमने काफी बातें करी। और अगर हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ रहेंगे, तो इसके अनेक लाभ हैं। जैसे कि हम रोजाना स्नान करें, अपने को स्वच्छ रखें, तो आपको ऊर्जा तो प्रदान होगी आप एनर्जेटिक फील करेंगे और खुद से भी स्वच्छ रहेंगे, तो लोग आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, आपके आसपास आएंगे। अगर आपसे कुछ महक आ रही है या आपके दांत आपने अच्छे से सफाई नहीं की है, तो लोग थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे, आपसे इतना पास नहीं आएंगे और आपको अकेलापन झेलना पड़ेगा। सो अपने दांत साफ करें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें, अपने कपड़े रोजाना धोएं, और इससे आप ही को हम सबको ही इसका फायदा होगा कि हम स्वच्छ दिखेंगे और लोग हमसे बातें करना चाहेंगे, हमसे मिलना चाहेंगे। अनेक लाभ इसके हैं। हाँ, थैंक यू गांधी जी वाला, थैंक यू। और आजादी से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी जैसे आजादी के लिए इतना लड़े थे, उतना ही करीबी उनके दिल में स्वच्छता के बारे में भी था। वो स्वच्छता के बारे में बहुत सोचते थे। उन्होंने स्वच्छता को सबसे प्राय ऊपर का दर्जा दिया है। उन्होंने बोला है कि स्वच्छता में भगवान बसता है, जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ भगवान बसते हैं। और उन्होंने इसको करने के लिए ना कोई लोगों के ऊपर छोड़ा, पहले खुद करके दिखाया, झाड़ू हाथ में उठाया, अपने शौचालयों को कैसे सफाई करनी चाहिए ये बताया। तो स्वच्छता गांधी जी के बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे वो उनको। और अगर हम ये स्वच्छता अभियान जो हम चला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम गांधी जी का स्वप्न ही पूर्ण करेंगे अगर हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं तो। क्योंकि गांधी जी सदैव आजादी के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी लड़े हैं। गांव वगैरह में जाके उन्होंने इस आंदोलन को, आजादी के साथ साथ इस आंदोलन को भी लड़ा है कि कैसे स्वच्छता रखी जाए, कैसे बीमारियों को अपने से दूर रखा जाए, सिर्फ एक स्वच्छता को अपनाकर। अगर स्वच्छता रहेगी आसपास तो बीमारियां संक्रमित नहीं होंगी और रोग नहीं होंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे, देश तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे और चारों ओर खुशियां लहलहाएंगी। और ये कैसे हो सकता है? ये विद्यार्थीगण, आप लोग नई जनरेशन हैं, आप लोग बढ़ते वो हैं, आपके ख्याल, आप ये सारे अगर अपने आसपास इसका वो करेंगे, इसको, इस अभियान को जितना फैलाएंगे, आपसे बढ़िया कोई और लोग नहीं हो सकते। क्योंकि विद्यार्थी लोग जो होते हैं वो वो आने वाली पीढ़ी है जिसके हाथ में हम लोग इस सृष्टि को सौंप रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस अभियान को जितना फैलाएंगे, इसकी जितनी नॉलेज देंगे और खुद भी फॉलो करेंगे। यही नहीं कि आपको इसको आगे बढ़ाना है, बट खुद करके दिखाना है कि कैसे आप आपको जो ये सृष्टि मिली है इसको खूबसूरत और बना सकते हैं, सुंदर और कचरा रहित मुक्त कर सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से यही सब मैं कहना चाहती थी। और धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय निकाला, मुझे HP शक्ति को, हम लोगों को टाइम दिया। आपके जो भी आयोजक हैं, इन लोगों ने ये इसको इतनी महत्वता दी कि अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम, सुबह सभी लोग बिजी होते हैं, कॉलेज है सबका और सब लोग,
बट आप फिर भी आए और आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. पूनम मैम, सच अ नाइस ब्यूटीफुल स्वच्छ साफ सुथरा और सुंदर प्रेजेंटेशन आपने दिया, हमें मार्गदर्शन किया. मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ. मैं आभारी नहीं हूँ, मैं ऋणी हूँ. अरे अरे तो थैंक आपने आपने बहुत मेहनत करके इतना खुल के इतना एक्सप्लेनेटरी दिया कि सच में मेरे साथ किशोर सर है, वो बोलेंगे कि विनंती मैडम को हमने कई बार सुना, लेकिन आज विनंती मैडम ने कुछ अलग किया. तो थैंक यू सो मच. True, madam. True, really true. यू. बोलिए Over सर. to Vane sir. सर, Please. पूनम खुलबे मैडम का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए. पूनम खुलबे मैडम का ये नॉलेज अबाउट क्लीनिंग वाज सो नाइस. इससे बहुत कुछ सीखना है और अमल में भी लाना है. कॉलेज के सभी कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी उसे अमल में लाएंगे, ऐसे मैं ग्वाही देता हूँ. और स्वच्छता में अपना भी योगदान देंगे. इस अवसर पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर स्वप्निल माचेटीवार सर से विनती करता हूँ कि वो आज के स्वच्छता अभियान के प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद करें. धन्यवाद बोरकर सर. हिंदुस्तान माचेटीवार सर. पेट्रोलियमच्या बोलतोय सर. हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या सहयोगातून आपल्या महाविद्यालयाच्या स्वच्छता समितीतर्फे आयोजित या स्वच्छता पंधरवड्याच्या निमित्ताने ज्या वेबिनारचे आयोजन आज करण्यात आले होते, त्या वेबिनारच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर PM काटकर सर आहेत आणि विनंती केसरकर मॅडम यांच्या उपस्थितीमध्ये श्रीमती पूनम मॅडमनी ज्या पद्धतीचं प्रेझेंटेशन इथे दिलं आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं, खरं तर खूप चांगला असा उपक्रम महाविद्यालयाच्या तर्फे HPCLच्या सहयोगातून राबविण्यात आला. आपण ज्या सगळ्या स्लाइड पाहत होतो, त्या स्लाइडच्या कॉर्नरला खाली एक वाक्य लिहिलेलं होतं की डिलिव्हरिंग द हॅपीनेस. तर स्वच्छतेच्या माध्यमातून हिंदुस्तान पेट्रोलियम ज्या पद्धतीचं काम करत आहे, त्या माध्यमातून खरंच सगळीकडे अगदी आनंद पसरू शकतो. पूनम मॅडमच्या प्रेझेंटेशन मधून आपल्या लक्षात आलं असेल की एकंदरीत स्वच्छतेचं किती महत्व आहे. आणि आता असं लक्षात आलं की मागच्या काही 8, 10, 12, 15 वर्षामध्ये याबद्दलची बरीच जनजागृती झालेली दिसते. आपली पिढी कदाचित थोडी वयाने मोठी असेल, परंतु आजकाल जे छोटे कॉन्व्हेंटमध्ये जाणारे मुलं आहे, ते चॉकलेटचं रॅपर खिशात ठेवतात. मॅडमनी ज्या पद्धतीनं गाडीतून बाहेर एखादं रॅपर बाहेर फेकण्याचं प्रमाण त्या मानाने हळूहळू कमी होत आहे. स्वच्छतेला प्रतिष्ठा प्राप्त होत आहे. नुसती वैयक्तिक श्रीमंती महत्वाची नाहीये, तर स्वच्छतेच्या बाबतीत आपण ज्या पद्धतीचा विचार करतो तो अतिशय महत्वाचा आहे. आणि त्यामुळे आजच्या वेबिनारच्या माध्यमातून महाविद्यालयाचे जे विद्यार्थी आज जॉईन झालेले आहेत, त्यांनी HPCLचा हा संदेश स्वतःची एक वैयक्तिक जबाबदारी समजून समाजामध्ये पसरवावा. पूनम मॅडम, तुमचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि मॅडम, तुम्हाला विनंती मॅडमच्या सोबत आमच्या सरदार पटेल महाविद्यालयामध्ये एकदा येण्याची विनंती करतो आणि प्रत्यक्ष आमच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधा आणि या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करा, अशी तुम्हाला विनंती करतो. महाविद्यालयातर्फे तुमचे आभार मानतो. विनंती केसरकर मॅडमचं नेहमीच आम्हाला सहयोग राहिलेला आहे. विनंती केसरकर मॅडम, तुमचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो. ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये किशोर सर, बोरकर सर, वाहणे सर, महाविद्यालयाच्या स्वच्छता समितीचे सगळे सदस्य या सर्वांनी सहयोग दिला, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. याची टेक्निकल जी बाजू आहे ती संतोष शिंदे सरांनी सांभाळली, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आमच्या गव्हर्निंग बॉडीनी परमिशन दिल्यामुळे हा उपक्रम
सिद्ध होऊ शकतो. त्यामुळे मी आमच्या मॅनेजमेंटचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो आणि ह्या सर्व उपक्रमांचे सूत्रधार आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर PM काटकर सर असतात. ते परवानगी देतात म्हणून हे सगळं होऊ शकते आणि म्हणून सरांचे सुद्धा आभार मानतो. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, मॅडम अजून महाविद्यालय सुरू व्हायचं आहे. एकही विद्यार्थी डायरेक्ट संपर्कामध्ये नाही आहे आणि तरी पण ह्या ऑनलाईन मोडच्या माध्यमातून विद्यार्थी सगळे जुळले, प्राध्यापक इथे जॉईन झाले. त्या सर्वांच्या प्रती आभार व्यक्त करतो आणि पुढच्या अनाउन्समेंटसाठी मी बोरकर सरांना विनंती करतो. सर टोटल किती लोक जॉईन झाले? राईट नाव 202 आहे मॅडम. ऍक्च्युअली जेव्हा प्रेझेंटेशन स्टार्ट होता 242 होते जवळपास. मी तुम्हाला पाठवेल मॅडम. हायएस्ट आकडा 242 गेला होता मॅडम. ओके. मी तुम्हाला पाठवेल मॅडम. So with the kind permission of the president of today's program, I will end up this program. Thank you so much. Once again, thank you, madam. Thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. संतोष सर, recording off कर लो.